आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर मैं आपके सामने समक्ष जो है प्रस्तुत हुआ हूँ और मुझे उम्मीद है कि जो चतुर्थ स्तंभ लोकतंत्र का प्रेस जो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, आज इस आवाज़ को भारत सरकार तक ये लोग पहुँचाएंगे और पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाएंगे। मैं चंबा और भारतवर्ष में और हिमाचल वर्ष में जो चर्च की भूमिका है, जिस तरीके से चर्च कार्य कर रही है, उसके ऊपर कुछ हाईलाइट, कुछ बातें जो है वो हाईलाइट करना चाहता हूँ। मेरे साथ माताजी 70 साल की वृद्ध औरत, एक 86 साल के वृद्ध पुरुष और साथ में क्रिश्चियन परिवार मेरे साथ बैठे हैं। चर्च ने इनकी भूमि का अधिग्रहण करके कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर करवा के इनका जो रेजिडेंस था, आशियाना जो था, उसको खाली करवा दिया। 70 साल की उम्र में और बीमार बेटे को लेके माँ दर दर फिर रही है। उनका सारा सामान तोड़ फोड़ करके बाहर रख दिया गया और इनको समय नहीं दिया गया और समय के अनुसार उनको बाहर, समय से पहले उनको बाहर निकाल दिया। कोर्ट ने क्या डिसीजन लिया, मैं उस कोर्ट के खिलाफ नहीं हूँ। कोर्ट ने जो बोला होगा, किस तरीके से उस केस को रखा गया, पर मैं चर्च की भूमिका को आम लोगों के सामने लाना चाहता हूँ। पूरे विश्व में चर्च धर्मांतरण के कार्य में लगा हुआ है और ये धर्मांतरण जो हो रहा है, कहीं पर प्रलोभन दे के धर्मांतरण हो रहा है। बड़ी सारी न्यूज़ें आती हैं, बहुत सारे लोग इस विषय में बोलते हैं। कहीं पर प्रेम और सद्भाव और सेवा के नाम पर चर्च आगे आके लोगों की सेवा कर रहा है और इस कारण बहुत सारे गरीब लोग जो है इनके झांसे में आकर जो है धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। ये माताजी जो बैठी हैं, ये कोई इंग्लैंड से यहाँ नहीं आई थी। ये पिताजी जो बैठे हैं, ये कोई विदेश से यहाँ नहीं आए थे। समय पूर्व बुजुर्गों ने चर्च से प्रभावित होके, चर्च के नियमों से प्रभावित होके जीसस की शरण में जाने का निर्णय लिया था। आपको बता दूँ, 1942 में ये परिवार चंबा में आया था, आज़ादी से पहले। और चर्च जो यहाँ पर निर्मित हुआ था, हमारे राजा लोग जो थे वो सर्वधर्म संभव, सभी धर्मों के कितने धर्मनिरपेक्ष थे, सब उन्होंने चर्च को जो भूमि भी दी है, चर्च अपने साथ तो भूमि लेके नहीं आया और राजा लोगों ने उनको डोनेट की थी भूमि, और वहाँ पर चर्च का निर्माण हुआ। और इनके जो भी फोरफादर थे, उनको यहाँ पर रहने के लिए रेजिडेंस दिया गया। और आज चर्च की जो भूमिका है चंबा के अंदर, किस तरीके से उस भूमि को बेचा जा रहा है। अब जो एक RTI के अंदर सूचना आई थी, उस सूचना के अंदर चर्च के पास जो है चंबा में 8604.04 वर्ग गज जो है गज अचल संपत्ति है। इसमें से 2672.02 वर्ग गज चर्च ऑफ स्कॉटलैंड के नाम पर स्वयं है और 6002.02 वर्ग गज भूमि किराए के नाम पर दर्ज है, जो चर्च ऑफ स्कॉटलैंड ने उनको दे दी। अब जब हमने सूचना के अधिकार के तहत इनसे सूचना पहुंची कि यदि किसी चर्च ऑफ स्कॉटलैंड का मालिकाना हक है तो वो भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्य है। इन्होंने बोला ये सूचना हमारे पास कोई उपलब्ध नहीं है। अब एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ, यदि चर्च ऑफ स्कॉटलैंड का मालिकाना हक भारत में है तो बंदोबस्ती के बाद राजस्व विभाग ने ये संपत्ति अपने अधिकार में क्यों नहीं ली? अगर चंबा का भवन, रंगमहल, जिलाधीश कार्यालय, शाम सिंह हॉस्पिटल और वर्तमान मेडिकल कॉलेज जो है, इसका अधिग्रहण करके, राजाओं की भूमि का अधिग्रहण करके भारत सरकार की इसको संपत्ति घोषित किया गया, तो चर्च ऑफ स्कॉटलैंड 1947 के बाद भी भारत में किस तरीके से अपनी भूमि के ऊपर अपना कब्जा दिखाता है? देखिए, प्रश्न ये है कि आज जो भारतवर्ष के अंदर बवाल पैदा हो रहा है कि किन्हीं पुरानी सरकारों के द्वारा किसी एक वर्ग को खुश करने के लिए जो नियम अपनाए गए, जैसे वक्फ बोर्ड था। अब वक्फ बोर्ड ठीक है, अगर मुसलमानों के हित और कल्याण के लिए काम करता है तो हमारे लिए कोई इसके लिए अंदर समस्या नहीं थी। पर वक्फ बोर्ड ने क्या किया, जो यहाँ से हिंदू लोग बाहर चले गए, मुसलमान लोग जो पाकिस्तान चले गए और पाकिस्तान से जो हिंदू लोग भारत में आए, उनकी जो पाकिस्तान में भूमि थी उसको तो उन्होंने यहाँ से जो माइग्रेट होके लोग गए उनके नाम पर कर दिया। पर भारतवर्ष में एक चाल रची गई कि जो यहाँ से मुस्लिम गए थे उसकी सारी की सारी भूमि को वक्फ बोर्ड के अधीन कर दिया। और अब आज वक्फ बोर्ड के पास लाखों एकड़ भूमि है, जो एक अनुमान के अनुसार पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रफल के बाद बराबर है। और वक्फ बोर्ड के ऊपर तो कई लोगों ने, जो आजकल सोशल मीडिया में बहस छिड़ी हुई है कि कहीं पर भी दावा कर दें, उसको और 1962 में मजबूत किया गया। ये दावा कर दें तो हमें वक्फ बोर्ड की अदालत में जाना पड़ेगा, सर्वेयर उनका होगा। अब उसमें
जब जज उनका होगा, वकील उनका होगा, और किसी भी भूमि पर अपना मलिकाना हक जो है, दावा जो है अपना प्रस्तुत कर सकते हैं। और हिमाचल में कई जगह भूमि जो है वक्फ बोर्ड की निकल रही है जिनके दावे थे, और लोगों में रोष होना, व्याप्त होना स्वाभाविक है। अब दो गुटों को लड़ाने के लिए जो हमारी एक भाईचारे की संस्कृति है, हमारी जो यहाँ तहजीब हिमाचल के अंदर गंगा जमुना तहजीब थी, जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब भाईचारे के साथ एक दूसरे त्योहारों को सेलिब्रेट करते थे, इस तरीके का जो सरकारों ने एक योजना रची थी हमें एक दूसरे से लड़ाने की, उस योजना में आज वो कामयाब होते दिख रहे हैं। मैं कदापि पक्ष में नहीं हूँ कि हिंसागत आंदोलन हो, परंतु जहाँ पर आज संजौली में, मंडी में, पालमपुर में जिस तरीके से वक्फ बोर्ड को लेकर और इन ज़मीनों को लेकर, मस्जिदों को लेकर लोगों को प्रदर्शन हो रहा है, भारी लोगों को बसाए जाने के लिए प्रदर्शन हो रहा है, वो स्वाभाविक तौर पर जो हिंदू बहुसंख्यक समाज है उसके अंदर रोष व्याप्ता, और उसके लिए सरकार की, पूर्व की सरकार की कार्यप्रणाली जिम्मेवार है। आज इसी प्रकार से ये जो क्या बोलते हैं चर्च ऑफ स्कॉटलैंड है, जिस तरीके से एग्जिस्ट करता है पूरे भारतवर्ष में, मेरा तो भारत सरकार से निवेदन रहेगा चर्च ऑफ स्कॉटलैंड की भूमि को पूरे भारत में देखा जाए कहाँ कहाँ पर है और किस तरीके से इनकी कार्यप्रणाली है। और चंबा का चर्च जिस तरीके से कार्य कर रहा है, ये कार्यप्रणाली भी बड़ी संदेशपद है। आप इनकी कहानियाँ, इनकी जुबानी सुनेंगे किस तरीके से इन्होंने चर्च के लिए कार्य किया। 1942 में सबसे पहले क्रिश्चियन परिवार जिनको मना के वहाँ से लेके आए थे ये लोग थे, और इनके आने के बाद यहाँ पर जो है क्रिश्चियनिटी का विस्तार हुआ। और आज बहुत सारे लोग जो हैं वो धर्म के नाम पर, चाहे उसको बोलो आश्रय के नाम पर, चाहे प्रेम के नाम पर, चाहे प्रभावित होकर जो चर्च के साथ जुड़े थे, उन लोगों के साथ जो आज अन्याय हो रहा है, आज इनके साथ अन्याय हो रहा है, तो मैं ये बोलता हूँ बाकी जो मेरे क्रिश्चियन भाई हैं वो भी हमारे भाई बहन हैं, उनकी संपत्ति भी शायद बड़ी जल्दी छीन ली जाएगी। ये बारी बारी कर रहे हैं, पहले एक परिवार को प्रताड़ित किया, फिर अब दूसरा परिवार तैयार बैठा है, इस तरीके से ये कई लोगों को प्रताड़ित करेंगे। आज ये लोग जिन्होंने स्वेच्छा से क्रिश्चियनिटी को स्वीकार किया था उस वक्त, आज उम्र के इस पड़ाव में ये धर्म को छोड़ने पर मजबूर हैं। ये छोड़ रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि हम कैसे तरीके से इस धर्म से निजात पाएं, और चर्च के अंदर व्याप्त भ्रष्टाचारों का ये बड़ी जल्दी खुलासा करेंगे कि चर्च किस तरीके से काम कर रहा है। इसमें बिशप भी इन्वॉल्व है, जो बिशप अमृतसर में इनका हेड ऑफिस है वहाँ पर बैठते हैं, जो प्लानिंग के साथ संपत्ति का लेन देन होता है, इसको बेचा जाता है। ठीक है, वो चर्च की भूमि, हम उसके ऊपर नहीं बोलते हैं, चर्च की अपनी मर्जी हो, जैसी मर्जी बेचे, परंतु कम से कम इन लोगों को बेघर ना करे। अगर कोर्ट ने डिसीजन दे दिया तो दूसरा आश्रय, अगर वहाँ पादरी रहेगा तो कोई दूसरा आश्रय, वैकल्पिक व्यवस्था इनके लिए की जा सकती है। मैं बोलता हूँ अगर ये वैकल्पिक व्यवस्था नहीं करेंगे तो इन माता पिताओं को, वृद्ध माता पिताओं को हम जमीन पर नहीं आने देंगे। मैं हिंदू धर्म का राष्ट्रीय विश्व हिंदू उत्थान सभा का अध्यक्ष होने के नाते मैं बोलता हूँ हम आश्रय देंगे इनको। हमारे बहुत सारे हिंदू भाई हैं जो मिलके इन लोगों के लिए मेरे से कल से फ़ोन कर रहे हैं। जब मैंने बोला मैं ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, इनके साथ ऐसा अन्याय हुआ, तो बहुत सारे लोग इनको आश्रय देने के लिए तैयार हैं। अभी 2 दिन से जब इनको निकाला हुआ है तो ये माता जी, यहीं हमारा एक परिवार है, शांति बहन, उनके घर में आश्रय लिया है। इनका बेटा जो बीमार है, जिससे चला फिरा नहीं जा रहा है, बड़ी मुश्किल से चल फिर रहा है, चर्च को शर्म नहीं आ रही है, मानवता की बात करने वाले, प्रेम की बात करने वाले। तो मैं आज यहाँ से संदेश देना चाहता हूँ, जो लोग चर्च के कार्यों से गुमराह होके धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, सनातन को छोड़ के चर्च के साथ जा रहे हैं, उन लोगों के लिए ये वृद्ध माता पिता जो हैं एक बहुत बड़ा सबक देने वाले हैं कि इनके साथ 100 सालों के बाद, 100 सालों से भी ज़्यादा होने के बाद, क्रिश्चियन 100 साल पहले बने होंगे ये, इनके साथ अगर ऐसा अन्याय चर्च कर सकता है, हम कोर्ट के ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहे हैं। कोर्ट के आगे जो साक्ष्य इन्होंने रखे, शायद ये गरीब आदमी कोर्ट के आगे वो साक्ष्य प्रस्तुत करने में नाकामयाब रहे। लड़ाई तो लड़ी इन्होंने, शायद कोर्ट ने तो वही पक्ष चुना जो पक्ष इन्होंने रखा चर्च ने। अब मैं ये बोलता हूँ कि कम से कम जो है इनको न्याय मिलना चाहिए। इसके लिए मेरा डीसी चंबा उपायुक्त महोदय से भी निवेदन रहेगा कि वृद्ध माता को सड़क पर मत आने दो, बीमार बच्चे को सड़क पर मत आने दो। जब आपकी सारी फोर्स सुप्रीम कोर्ट के आदेश से उसको खाली कराने गई थी, उसके बाद सड़क पर छोड़ के ये माता रो रही थी, किसी ने इसकी सुध नहीं ली। और एक आम समाज से भी शांति बहन ने इसको अपने घर में लेके गए, तो मेरे को फ़ोन किया उन्होंने। ये पिताजी इस उम्र के अंदर अगर बेघर हो जाएंगे तो एक बड़ी शर्म की बात है। तो आज मैं बोलता हूँ चर्च पूरे विश्व के अंदर गुमराह कर रहा है, चर्च लोगों को ठग रहा है, उनके झांसे में आके लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, प्रलोभन के माध्यम से लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। पर हकीकत आपके सामने ये दोनों बुजुर्ग बैठे हैं जिनका इनका तो घर ही खाली करा दिया, ये कल से सामान शिफ्ट कर रहे हैं, इनका भी घर खाली होने वाला है। तो ऐसे ऐसे आस्ते आस्ते चंबा के अंदर जो हमारे भाई जो हिंदू से जो क्रिश्चियन बने भाई बहन थे,
ज़्यादा देर नहीं है, चर्च बारी बारी से उनके ऊपर भी अपना शिकंजा कसेगा और चर्च बारी बारी से उनको भी उनकी ज़मीनों पर भी अधिग्रहण करेगा। तो मेरा विश्व हिंदू परिषद, हिंदू जागरण मंच और जितने भी हमारे हिंदू संगठन हैं जो हिंदू जागरण के ऊपर कार्य कर रहे हैं, कन्वर्शन के ऊपर कार्य कर रहे हैं, जो लड़ रहे हैं वक्फ बोर्ड के ऊपर, उनको चर्च ऑफ स्कॉटलैंड से भी लड़ना चाहिए। चर्च ऑफ स्कॉटलैंड का मालिकाना हक को भी चैलेंज करना चाहिए कि किस तरीके से चर्च ऑफ स्कॉटलैंड जो है 1942 के बाद भी यहाँ पर बना हुआ है, खासकर भूमि लेकर भूमि को बेच रहा है, भूमि को लीज पर दे रहा है, भूमि को किराए पर दे रहा है और उसके अंदर क्रिश्चियनों का कौन सा उद्धार हो रहा है, जबकि वो चर्च ऑफ स्कॉटलैंड की भूमि क्रिश्चियन परिवारों के काम आनी चाहिए, उनके सेवा के काम आनी चाहिए, हॉस्पिटल के काम आनी चाहिए, परंतु ये भूमि जो है उनको घर से बेघर करने के काम आ रही है। चर्च की सोच इससे उजागर होती है। इतना बोलते हुए अब मैं निवेदन करूंगा कि माता जी भी अपने अनुभवों के ऊपर इनके साथ जो बीता है इसके बारे में बोले। मैं एक दुखी परिवार से, मेरे साथ जो कुछ हुआ है, 2 दिन हुए मेरा घर जब खाली कर दिया गया और मेरा सामान सड़क पर मतलब सारा फेंक दिया गया। मैं रोती रही और इन चर्च वालों ने मेरे साथ कैसा किया। मैं बोलूँ हमें टाइम दिया जाए। मैं प्रशासन के लिए मैं बुरा नहीं बोल रही, क्यों जो उनकी वो थी उन्होंने मेरे साथ वो किया उन्होंने, लेकिन मैं इनको बोलती थी मुझे थोड़ा सा टाइम दिया जाए, मैं अपना घर खाली कर दूँ। लेकिन मेरा सामान सड़क पे फेंक दिया गया और मुझे नहीं पता मेरी चीज़ें कैसे गई। मैं एक विधवा औरत हूँ, मेरा बच्चा बीमार है, मेरा कोई घर में कमाने वाला नहीं है, लेकिन इन्होंने मुझे कैसे घर से बेघर किया। जब 42 सन में मेरे ससुर यहाँ पे आए, मैं अपने परिवार में सबसे छोटी हूँ, और जब वो आए इधर से, जब वो हिंदुस्तान पाकिस्तान बना वो वापस चले गए, फिर यहाँ से लोग गए कुछ लेके आए उनको वापस इधर। फिर जब हम इधर रह रहे थे जहाँ पे ये जो जिधर हमारा घर है वो डिस्पेंसरी थी, वो डिस्पेंसरी होने के नाते हमने अपना घर सारा वो टूटा था वो सारा करके हमने थोड़ा थोड़ा क्यों, मैं भी प्राइवेट जॉब कर रही थी, मैं अपना टाइपिंग सिखाती थी बच्चों को, शॉर्ट हैंड सिखाना कई बच्चों मतलब करके गए। मेरे हस्बैंड भी प्राइवेट काम कर रहे थे, हमने बच्चों को पढ़ाया लिखाया और बच्चे मेरे एक इंजीनियर था इधर अपना ब्लॉक में लगे हुए थे, वो भी एक्सपायर हो गए। मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गया, मैं और मेरा बेटा है और हम बेटा भी बीमार है। एक बुजुर्ग औरत के लिए इन्होंने जो मेरे साथ किया, मैं इनसे बात करती थी कि मुझे टाइम दिया जाए थोड़ा सा, लेकिन उन्होंने मेरी किसी की नहीं सुनी, बिल्कुल नहीं सुनी। और मैं कहाँ जाती और कोई भी मतलब देखो कोई भी खुदा का बंदा एक मेरे साथ नहीं खड़ा हुआ। लोगों ने मेरे साथ ऐसा मजाक कर रहे थे, हंस रहे थे, आके सारी पूरी मतलब जो क्रिश्चियन लोग थे वो इधर बैठ के देख रहे थे सारा, लेकिन किसी ने साथ नहीं दिया मेरा। वो सुनते थे कि जैसे सड़क पे आ जाता है इंसान तो उसका क्या होगा। तो उस दिन मैंने खुद देखा कि जब मैं सड़क पे आ गई, मेरा सड़क पे सामान फेंक दिया गया, मेरे सामान कहाँ पे गया सारा कैसा हो गया मुझे कुछ समझ नहीं। और अंदर से जो घर मैंने बनाया हुआ था अपना, एक बिल्कुल बेटे की शादी करनी तो हमने नया ही वो बनाया था वो करके, और उसमें भी जो पुराना था उसमें भी मैंने सारा अपना अंदर से सारा जो कुछ, उन्हें हमें कुछ टाइम नहीं दिया। जो घर बनाया था वो भी हमें वो करके कुछ नहीं करने दिया, लेकिन आज बड़े मज़े से वो बैठे हुए सारे और मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ। जब से कब मेरी सुनी जाए, मैं पूरे संसार में लोगों को आगे ये प्रार्थना करती हूँ कि मेरा इंसाफ किया जाए, मैं क्या करूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ कि वो लोग हमारे सुनने के लिए यहाँ पधारे हैं और उम्मीद करता हूँ कि वो सरकार तक हमारी बात पहुँचाएगी। मैं पिछले 50-60 साल से इस मकान में रह रहा हूँ और डाइसिंग चौक अमृतसर के जो अटॉर्नी थे उन्होंने मुझे ज़मीन दी और उसकी रसीदें दी गई। तो जो आज कोर्ट बेकार कर रहा है, जिनकी ज़मीन थी उन्होंने मेरे को बेची, जो अमाउंट उन्होंने लगाया था वो मैंने पे किया हुआ है, फिर भी मुझे मतलब घर से बाहर निकाला गया। ये सिर्फ कुछ अपने भाइयों को एडजस्ट करने के लिए
ये सब कार्य कर रहे हैं। अगर कोई चर्च की प्लानिंग होती कि वहाँ कुछ बेहतरी के लिए इंस्टीट्यूट खोलना या कुछ और बात होती तब तो हम बर्दाश्त था, लेकिन उन्होंने मुझे निकाल के अपने किसी रिश्तेदार को वो जगह देनी है, ये हमें सूट नहीं करता। अगर वो देना था तो हमें देते। कोई ऐसी बात थी किराया, क्योंकि मैंने ख़रीदी हुई है, मेरे वकील ने कहा था जब आपने ख़रीद ली है तो आप किराया काहे का देंगे। पहले मैं 2 साल वहाँ किराया देता रहा, उसके डिसीज़न के बाद फिर मैंने वकील के कहने के मुताबिक मैंने किराया बंद कर दिया। और जो डायसिस ऑफ अमृतसर तो मिस्टर जनरल अटॉर्नी जिसके पावर से मिस्टर मुकल्ला के पास, वो यहाँ आए। चर्च कमेटी ने ये डिसाइड किया, 16-17 आदमियों के नाम लिखे गए, उनके अगेंस्ट मेजरमेंट की गई। तो रेट जो 10 रुपये वर्ग यार्ड के हिसाब से उन्होंने दी। मलबे का उन्होंने कोई पैसा नहीं लगाया। तो जो अमाउंट बना था उसमें से मैंने मैक्सिमम दे दिया। बाकी जो है कि वेट कर रहे थे कि ये रजिस्ट्री हमारे नाम कराएंगे तो तब देंगे, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। मैंने डायसिस ऑफ अमृतसर को भी चिट्ठी लिखी थी, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो मेरा ये अर्ज़ है कि आप लोग हमारी आवाज़ को दूर तक पहुँचाएँ ताकि ये न्याय ना हो। दूसरे, इन्होंने जो मेरे बाप ने चर्च लाइब्रेरी बनाई थी, जहाँ मिस्टर एक मुसलमान नेता पंडित कालीदास और हमारे डैडी वहाँ बैठ के सब लोग इकट्ठे बात करते थे, अपने अपने धर्म को रखते थे। और वो एक प्राइमरी स्कूल था जो बाद में लाइब्रेरी हमने बनाया। तो वहाँ फर्नीचर वगैरह बना के न्यूज़पेपर प्लस धार्मिक बातें होती थी, लेकिन इन लोगों ने उस जगह, पहले तो पास्टर आ गया, अब पास्टर को मौका मिला तो वो जाके ऊपर कोठी में बैठ गए और इसको मतलब किसी आदमी को, कोठी स्वामी को बेच दिया है। अभी तक उनका पता नहीं क्या हुआ, लेकिन उन्होंने बजाय इसके कि कोई क्रिश्चियन इंस्टीट्यूट या उसके क्रिश्चियनों की बेहतरी के काम करते, लेकिन उन्होंने सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए उसको महंगे रेट पे दे दिया। आज ऐसा हो रहा है तो कल को किसी और को देंगे, तो ये प्रथा बंद होनी चाहिए। मैं बाकी हिंदू परिषद का धन्यवादी हूँ जिन्होंने हमारी सहायता के लिए ये सब बातें हमारी सुनी। तो मेरी तरफ से यही है। मेरा परिचय आप सबको पता ही है, कौन हूँ, किस परिवार से हूँ। सबसे बड़ा अपील मैं हिंदुस्तान के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जी से करना चाहूँगा। सिर्फ ये चंबा का मामला नहीं है कि किसी क्रिश्चियन परिवार को इस प्रकार से पीड़ित किया जा रहा है या न्यायालय की शरण में जाकर उन्हें टारगेट किया जा रहा है। इसका मुख्य धारणा ये है कि हमने जो समाज के प्रति कुरीतियाँ थी या समाज के खिलाफ कुछ एक बातें थी जो मसीहत में नहीं है, बाइबल में नहीं है, उनको अपनाने से हमने इनकार किया। कुछ सालों से लेकर लगातार हम पे वो दबाव बनाया जा रहा था और हमारे परिवार को टारगेट किया जा रहा था, क्योंकि जो बाइबल बोलती है, जो मेरे ग्रैंडफादर जो चंबा के पास्टर रहे हैं, जिन्होंने यहाँ पे मसीहत का पाठ पढ़ाया है, उन्होंने हमें ऐसा कुछ नहीं सिखाया। हम जब चंबा में उनके समय में होते थे तो वो हमें लक्ष्मीनाथ मंदिर में जाने के लिए बोलते थे। विशेष तौर पे वो बोलते थे, देखिए कि आप अनदर धर्म में कितना विश्वास है, आप संडे को 1 घंटा चर्च आते हो, जबकि लोग दिन रात अपने वहाँ देवी देवताओं को मनाते हैं। यानी कि उनका भाव ये था कि धर्म निरपेक्ष भारत है, हम हर एक धर्म को जोड़ के चले, हर धर्म से कुछ ना कुछ सीखे। मगर उनकी उस शिक्षा को आज हम वर्तमान में देखते हैं, उसको विपरीत दिशा में लिया गया। उन्हें जब उनका निधन हुआ उसके बाद संस्था ने लगातार दबाव बनाया गया। दादाजी को 1942 में यहाँ से एक विशेष प्रतिनिधि मंडल सियालकोट जो पाकिस्तान में चला गया, वहाँ से लेकर आए थे, जो कि पंजाब का एक अंग होता था। यहाँ पर आकर उन्होंने
तमाम नसीहत को सिखाया, पढ़ाया, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र था, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र था या धर्म का क्षेत्र था। इन तीनों क्षेत्र में डैनियल परिवार ने जो योगदान दिया है वो सराहनीय है। इसके गवाही मेरी जुबानी नहीं है, चंबा के कई बुजुर्ग हैं, कई धर्म से जुड़े हुए जो अनुयायी है वो आपको इस बात का साक्ष्य रख सकते हैं। मगर वर्तमान में इन्होंने इतना भ्रष्टाचार फैलाया हुआ है, चंबा की बात नहीं, हिंदुस्तान के कोने कोने राज्यों में ये तमाम क्रिश्चियनों के बेघर करके वहाँ पे जो संपत्ति है जो इनको अनुदान में मिली हुई है उस संपत्ति को अपना हक बताते हैं। मैं हिंदुस्तान की सरकार से, हिमाचल प्रदेश की सरकार से, चंबा जिला प्रशासन से ये सवाल पूछना चाहता हूँ, जब 47 में ब्रिटिश भारत छोड़ के चले गए तो आज खाते खुतनियों में स्कॉटलैंड का नाम दर्ज कैसे है? और स्कॉटलैंड का कोई भी प्रतिनिधि आज दिन तक अगर चंबा में या हिंदुस्तान में अपने आकर जो मलकाना है उसका दावा क्यों नहीं करता है? चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया, यूनाइटेड चर्च ऑफ इंडिया, ऐसी पता नहीं कितनी संस्थाएं हैं जो तमाम प्रॉपर्टियों पे अपना होने का दावा करते हैं। क्या उस बात को जस्टिफाइड न्यायालय कर रहा है या प्रशासन कर रहा है या सरकार कर रही है कि वाकई वो संस्थाएं उस स्कॉटलैंड का हकदार है? क्या स्कॉटलैंड ने उन्हें जो पावर ऑफ अटॉर्नी दी है, कभी न्यायालय ने, कभी हिंदुस्तान की सरकार ने, कभी हिमाचल प्रदेश की सरकार ने या जिला प्रशासन ने उस पर क्रॉस चेक किया है कि वाकई वो अटॉर्नी दी गई है कि नहीं दी गई है? हम न्यायालय के खिलाफ नहीं है। न्यायालय में जो तथ्य पेश हुए, कुछ तथ्यों को जो हमारे पक्ष से रखे गए और निराधार माने गए या उस पर सही पैरवी नहीं हुई, उसके हक पे न्यायालय ने हमारे खिलाफ फैसला दिया। हम न्यायालय को नहीं दोषी ठहराते। दोषी वो लोग हैं जिन्होंने न्यायालय को गुमराह किया। हम चाहते हैं न्यायालय इस तमाम केस की एक उचित जांच करे, सरकार प्रशासन इस पे एक न्यायिक कमेटी बनाए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके। आज मेरे परिवार के साथ ऐसा हुआ है, कल को कई परिवार ऐसे हैं जो इसी तरह किराए पे रह रहे हैं या कब्जे पे रह रहे हैं, वो भी बेघर होंगे। और मैं तमाम समुदाय, तमाम धर्मों के लोगों से आह्वान करना चाहूँगा कि मसीहत के नाम पर जो धर्म प्रचार कर रहे हैं या आपके घरों में आकर आपके साथ मीठी बातें कर रहे हैं या आपको लालच दे रहे हैं, कृपया करके उनकी बातों में नहीं आए, अपने धर्म में बने रहिए। क्योंकि मैंने जो अपने परिवार से सीखा था, जो अपनी ताउम्र देखा था, उससे तमाम विपरीत स्थिति है कि हम बेघर हो गए। तो क्या गारंटी है आपका धर्म छुड़ाकर आपको इस धर्म में लाकर वो आपको सदा अपना के रखेंगे? इतनी बातों के साथ मैं सरकार से एक बार फिर इल्तिजा करना चाहूँगा कि इस तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए इसकी उचित जांच की जाए। और विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय विश्व हिंदू परिषद की ओर से मैं स्वामी विन्वेश्वर शर्मा जी का धन्यवाद करता हूँ कि हिंदुस्तान सभा जिन्होंने हमारे समुदाय ने तो हमारे साथ बैठना या हमारा साथ देना वाजिब नहीं समझा, मगर इन्होंने सनातन धर्म की ओर से हमारा साथ दिया। इनका हम बहुत ऋणी और आभारी रहे। तमाम कुछ तथ्य एकत्रित भी हो गए हैं इनके भ्रष्टाचार के खिलाफ और कुछ तथ्य जल्द ही मेरे पास आ जाएंगे। मैं जल्द ही मीडिया के सामने रूबरू होऊंगा और तमाम तथ्य ऐसे रखूंगा जिससे इनके भ्रष्टाचार की पूरी पोल खुलेगी। चाहे वो हिंदुस्तान की बात है, पंजाब की बात है या हिमाचल प्रदेश राज्य की बात है, महाराष्ट्र की बात है, गुजरात की, इन्होंने कोई राज्य ऐसा नहीं छोड़ा जहां पर इन्होंने भ्रष्टाचार नहीं फैलाया। और इनके तमाम कच्चे चिट्ठे हमारे पास पहुंचने वाले हैं। और कुछ एक मैंने आपको जो इनका खुलासा हुआ है मैंने शेयर किया है, तो वो आप प्रेस ग्रुप से उठा सकते हैं। धन्यवाद।